कहते हैं कि जब शरीर मरता है तो सिर्फ देह मिट्टी में मिलता है, लेकिन आत्मा आत्मा कभी नहीं मरती। पर क्या होता है जब आत्मा को खुद अपना अंत नज़दीक आता हुआ महसूस हो? क्या वो भटक जाती है या किसी और जगह निकल भागती है? ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसे अपने अंत के पहले ही एहसास हो गया था। सो हेलो मेरे जिगर के छल्लों, राम राम सलाम नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका दोस्त भाई मित्र और आप सुन रहे हैं सर्च ऑफ हेवन 0.7, जहाँ हर कहानी में एक डर छुपा है। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गांव के कोने में एक 250 साल पुरानी हवेली है, जिसे लोग बांगुर हवेली कहते थे। रात के समय कोई उसके पास नहीं जाता, क्योंकि वहां से औरतों की चीख और बच्चों की हंसी एक साथ सुनाई देती है। कहते हैं उस हवेली में एक औरत रहती थी, मीना। गांव वालों के हिसाब से वो बहुत अलग थी। हमेशा चुप रहती थी। हर वक्त उसकी आंखों में अंधेरा होता। लोग कहते थे कि मीना ने काला जादू सीखा है और अपने पति की मौत के बाद वो हवेली में अकेली रहती है। एक रात हवेली में आग लग गई। सब लोग समझ गए कि मीना अब जलकर मर गई है, लेकिन सच तो ये है कि मीना का सिर्फ शरीर ही मरा था, पर उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। आग के बाद लोगों ने देखा कि हवेली के कमरे अब खुद चलने लगे हैं। कभी बत्ती जल जाती, कभी खिड़कियां बंद हो जाती, कभी कभी रात को अंधेरे में एक औरत की रोती हुई परछाई दिखती। कुछ लोग बताते हैं मीना की आत्मा आज भी वहां अटकी है। उसकी आत्मा ने सोचा था कि वो अब अपने घर वालों को देख सकेगी, उनके साथ रह सकेगी, पर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी जगह इस दुनिया में ख़त्म हो रही है। और फिर एक रात उसने कुछ देखा। उसने हवेली के अंधेरों में देखा कि एक एक करके काली परछाइयाँ उसकी तरफ बढ़ रही हैं। वो आत्माएं हैरान करने वाली थी। वह शक्तियाँ जो भटकती आत्माओं को अंधकार के लोक में खींच कर ले जाती हैं। तभी मीना को समझ में आ गया कि अगर वो यहाँ रुक गई तो हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वहाँ से भाग जाने का। उस रात हवेली में एक बहुत बड़ा तूफान आया और हवा के झोंकों के साथ मीना की आत्मा एक तेज चीख की तरह वहाँ से निकल गई। बाहर निकलते ही उसने देखा इस दुनिया के ऊपर एक और दुनिया है। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में एक बड़ा लाल दरवाज़ा खुला हो। अंदर से अजीब सी गुदगुदाहट वाली आवाज़ें आ रही थी, जो किसी और संसार की थी। मीना की आत्मा उस तरफ खींचने लगी। तभी उसने देखा वहाँ रंग अलग थे, आवाज़ अलग थी और वक्त रुक सा गया था। वो था अंतरिक्ष का द्वार।
जहाँ से आत्मा एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी चुन सकती थी। द्वार के उस पार मीना ने देखा, एक औरत अपने गर्भ में एक बच्चा लिए हुए थी। उस घर में रात को दिए जल रहे थे और एक पुरानी लोरी गुनगुनाई जा रही थी। मीना की आत्मा समझ गई कि यही उसका बचने का रास्ता है। जब परछाइयाँ उसके पीछे आ रही थीं, तब उसने एक आखिरी नज़र उस हवेली पर डाली और उस औरत के गर्भ में प्रवेश कर गई। एक नई माँ की गोद में, एक नया शरीर लेकर। मीना की आत्मा अपनी पुरानी मौत से बच गई। कुछ महीने बाद एक छोटी लड़की पैदा हुई। सब कहते थे कि वो बच्ची बिल्कुल अलग है। उसकी आँखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। कभी वो रात में खुद से बात करती, तो कभी हवा में मुस्कुराती। एक दिन उसने खिड़की से हवेली की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगी। लोग समझ गए, बच्ची मीना का ही नया जन्म है और हवेली अब भी उसका इंतज़ार कर रही है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ये पुनर्जन्म एक मिथ्या वचन है या सत्य है? कमेंट में बताओ। और मेरे चैनल सर्च ऑफ हेवन 0.7 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ। धन्यवाद।